एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी जो भावना है उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान अपने स्लैग ओवरों में बॉलिंग कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा रिकवर करेगी। और मुझे लगता है 50-50% के चांस हैं। हम इसे चुनावी घोषणा और लोक लुभावनी योजना से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। मेरा मानना है कि आप करके पैसा दें, नहीं हम तो कहते जैसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, टाट पट्टी योजना चला करती थी, चाक बना करके हमारे खाते में 50 पैसे आया जाते, हम लोग खुश होते थे। लेकिन काम के बदले में पैसा मिलना और बढ़ा के देना वो तो उचित है। लेकिन ये मुफ्तखोरी की जो पारंपरिक कर्मठता लोगों के अंदर देश में डाली जा रही है, इसके मामले में तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहूँगा कि इससे आप देश को देना क्या चाह रहे हैं। स्वास्थ्य का स्तर देख लें, आज भी टीकमगढ़ से अधिकांश मरीजों को रेफर किया जाता है। मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल गई है, लेकिन अभी वो कितनी मिली है, कितनी सही है, अभी वो काल के गर्त में है, अभी वो क्लियर नहीं है कि उसकी क्या स्थिति होगी। टीकमगढ़ जिले के नजरबाग राम मंदिर के सामने, और जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है और पार्टियां कांग्रेस बीजेपी घोषणाएं कर रही हैं, वो सरकारों ने पिछले, जैसे बीजेपी की सरकार रही पिछले साढ़े 18 साल से है, क्या विभिन्न विकास किए हैं और जनता तक उन योजनाओं को कितना लाभ पहुंच रहा है। तो इसके लिए हम आज नजरबाग मंदिर में खड़े हैं और पत्रकारों से बात करते हैं कि आप लगातार कवरेज कर रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, तो सरकार के कितनी योजनाओं का काम पूरा हो रहा है और कितनी घोषणाएँ कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की जन दर्शन यात्रा भी टीकमगढ़ ज़िले में है, आगे समय में होने वाली है, तो इसका कितना असर पड़ेगा। और लाडली बहना योजना भी आई है, इसका कितना असर पड़ेगा, तो इनमें बात करते हैं। तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुवर्धन नायक हैं, प्रदीप खरे जी हैं, भास्कर से सुमित चौबे जी हैं, अनिल रावत जी हैं, पत्रिका पेपर से भी हैं, और विष्णु श्रीवास्तव जी हैं, नवभारत से भी हैं, द भारत चैनल से आमिर खान जी हैं। तो इन लोगों से हम बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं ज़िले के और सरकार की जो योजना है कितना उससे फ़ायदा मिलेगा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, सुवर्धन नायक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे बात करते हैं। ज़िले की क्या स्थिति रहेगी तीनों विधानसभाओं में? तीनों विधानसभाओं में एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी जो भावना है उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान अपने स्लैग ओवरों में बॉलिंग कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा रिकवर करेगी। और मुझे लगता है 50-50% के चांस हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है और इन तीनों सीटों पे कांग्रेस भी जीत सकती है। 2013 में देखा जाए तो एक भाजपा के साथ सीट थी और 2 कांग्रेस के पास थी। इसके बाद 18 के चुनाव में तीनों सीटें बीजेपी के पक्ष में आई और इस बार एक राज्य मंत्री को भी बनाया गया खरगा से, राहुल सिंह जी को। तो उसका कितना फ़ायदा होगा टीकमगढ़ जिले में? देखिए, जनता जो है दिनों दिन समझदार भी हो रही है। और आप तो ये AI इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो भैया पब्लिक सब समझती है कि इन चुनावों के मौके पे आप कुछ भी कर लो, जन भावनाएं एकदम से बदलने वाली तो नहीं हैं। लेकिन एक थोड़ा बहुत फ़र्क तो इन चीज़ों का पड़ता है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि 2018 में इनकी पूरी 5 सीटें आई थीं, तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि पृथ्वीपुर विधानसभा चुनाव किस तरह से जीता गया था और पृथ्वीपुर विधानसभा चुनाव में क्या क्या हुआ था, वो किसी से छिपा नहीं है। नहीं, तो हम एक बात करेंगे, क्या आप माने लोग स्थानीय लोगों को बदलना चाहते कि शिवराज को बदलना चाहते? विरोध किसका है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर फ्रेश चेहरे, नए चेहरे उतारेगी तो उसको अपेक्षित लाभ होगा। और अगर वो पुराने चेहरों को रिपीट करेगी तो मुझे तो नहीं लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। फिर तो जनता सशक्त विपक्ष को ही चुनेगी। और शिवराज का इतना विरोध इसलिए नहीं है कि शिवराज तो भोपाल में बैठते हैं और पूरे मध्य प्रदेश के लिए नीतियाँ तय करते हैं। लेकिन जो लोग स्थानीय स्तर पर हर किस्म का काम कर रहे हैं, वे अवैध उत्खनन से लेके अवैध निर्माण से लेके ठेकेदारियों से लेके, माने आम आदमी का जो लोग जीना दूभर कर रहे हैं, जब जनता को 5 साल में मौका मिलता है बदलने का, तो मुझे तो लगता है कि जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। ग्रामीण स्तरों पर जो लाभ की बात है योजनाओं की, तो सबको पता है कि किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। पिछले 5 सालों में तो जिस प्रकार से सत्ता और प्रशासन ने काम किया है उसका तो आप लोगों के द्वारा देख ही रहे हैं, मैदान में आप भी जाते हैं
मतलब लोग बहुत परेशान हैं भ्रष्टाचार से, तमाम चीज़ों से, योजनाओं का ठीक तरह से क्रियान्वयन न होने से। जो पलायन की स्थिति है उसका एक ही कारण है, योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं है। आप आवास योजना देख लें, आप कोई भी चीज़ देख लें, तो मुझे तो लगता है कि इस बार जो है, जैसा यशवर्धन जी ने कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और उसका असर तो पड़ेगा। तो शिवराज सरकार पे पड़ेगा कि स्थानीय विधायक पे? देखिए, सरकार किससे बनती है? सरकार विधायकों से बनती है। जब आप एंटी इनकम्बेंसी में जाते हैं, लोग विरोध करते हैं, विधायक नहीं होंगे तो सरकार कौन बनाएगा? तो स्वाभाविक है सरकार पर असर पड़ने वाला है। जैसे अभी उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की और महिलाओं को 1000 से शुरू करके 1250 पर आ गए हैं कि अब आगे 1250 रुपये देंगे। वो कांग्रेस भी बोल रही कि हम वचन पत्र दे के 1500 रुपये महीने देंगे। तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा प्रदेश में? अब ये हम इसे चुनावी घोषणा और लोक लुभावनी योजना से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। आप पिछले 18 साल से सरकार में हैं, आपने उस समय 18 साल से आपने महिलाओं की आय कितनी बढ़ी, लोगों की आय कितनी बढ़ी। अब जब चुनाव आया है तब आपने बोला, चुनाव आया है तो कांग्रेस ने बोला, चुनाव आया है तो आम आदमी पार्टी भी बोल रही है। आप सबकी योजनाएं देख लें, सिवाय मुफ्त की योजनाओं के कोई भी विकास को लेके बात कर रहा हो, किसी के एजेंडे में विकास का ये हो कि हमने ये किया है या ये करेंगे। हर आदमी केवल मुफ्त की योजनाएं बांटना चाह रहा है। 1000 रुपये में किसका परिवार कितना चल रहा है या क्या हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं वर्तमान की स्थिति में। तो एक लोक लुभावनी योजना से और महज चुनाव के समय लोगों को अपने पक्ष में रिझाने के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरी चीज़ है। टीकमगढ़ ज़िले में देखा जा रहा है कि लगातार सूखा पड़ता है, जिससे रोज़गार नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं होते, तो हज़ारों की संख्या में लोग पलायन करते और आधे से ज़्यादा गांव खाली होते। तो क्या 18 साल में सरकार ने कुछ किया है उनके लिए? 18 साल में अपन देखा तो एक बांध सुजारा बांध और हरपुरा नहर, जिसका हम श्रेय यदि खुल के देना चाहें तो हम बताते हैं कि हरिशंकर खटीक जी का व्यक्तिगत उनका काम है, उन्होंने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके किया है। इसके अलावा ज़िले में किसी ने भी इस और काम नहीं किया है। जबकि हमारे ज़िले में केवल एक धसान नदी पे बांध बना है, जामनी नदी है, हमारे यहाँ पे बेतवा नदी है। मतलब कितना पानी इन नदियों से हर साल निकल रहा है। यदि इन नदियों को रोक के कोई बांध बनाया जाता, कोई योजना बनाई जाती, तो स्वाभाविक है कि हमारे ज़िले की, जिससे अभी आप देख रहे हैं कि बलदेवगढ़ तरफ जो बांध सुजारा बांध बना है, तो वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ किसानों ने ज़मीनें बेचना बंद कर दी हैं। जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे किसान अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। और आप देखें कि मतलब आप पिछले 5-7 साल का रिकॉर्ड देख लें तो किसान इतनी ज़मीन बेच चुके हैं, सैकड़ों हज़ारों एकड़ में किसान ज़मीन बेच चुके हैं, सिवाय एक कारण कि सूखा और पानी की उपलब्धता ना होना। यदि शासन इस ओर ध्यान देती है तो निश्चित है कि विकास होता है, किसानों की आय बढ़ती है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप भी हैं, लगभग 30 वर्षों से वो लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। उनको ज़मीनी हकीकत पता है कि काफ़ी पेपरों में लिखते रहे। तो आपको क्या लगता है कि शिवराज की सरकार में जो सरकार बदलना चाहते लोग कि स्थानीय विधायकों की चेंज करने की? अभी हाल में हमारे पत्रकार साथियों ने हालांकि इस पर बहुत कुछ बोला है और ये बात सत्य है कि यहाँ पे टीकमगढ़ विधानसभा की जहाँ तक हम बात करें तो ये इतिहास रहा है कि यहाँ पे नए चेहरों को ही अवसर मिला है। जब से बीजेपी चुनाव चेहरे बदल करके जीतती है और अगर रिपीट करती है तो ये चुनाव हार जाती है। पब्लिक कुल मिलाकर के ये है कि पब्लिक विरोध में वोट देना आजकल के ज़माने में ज़्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि वो वर्तमान जनप्रतिनिधियों से या तो खुश नहीं रहते या वो 5 साल में इतना कुछ कर जाते हैं कि जो उन्हें समेटने में आने वाले लोगों को दिक्कत होती है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा इस ज़िले में है, जिस पे आप देखेंगे थानों से लेकर के, चौकियों से लेकर के और कलेक्ट्रेट तक चारों ओर भ्रष्टाचार की गंगा जो बह रही है। अधिकारी जिन पदों पर नहीं और पदों के उन्हें प्रभार सौंपे जाते हैं, तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा एक मुद्दा है। ताज़ी बात आपको बताएं कि जैसे बच्चियों की सुरक्षा की बात हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, बुलडोजर मामा कहलाते हैं। टीकमगढ़ में इतनी नाबालिग बच्चियों की बलात्कार हुए हैं, आज तक उनमें क्या कार्रवाई हुई है? ना तो विपक्ष इस मामलों में कुछ भूला है। ताज़ा मामला भटगोरा का आप ले लें, कितनी बच्चियां नाबालिग वहाँ पढ़ रही थीं, उन बच्चियों के साथ क्या हुआ? कोई कुछ ना तो जानने के लिए इच्छुक नज़र आता है, ना कोई तो मंचों पे कहने के लिए कुछ होता है। और ज़मीनी स्तर पर उनका, हम तो यहाँ तक सुनते आ रहे हैं कि कई नेता अपराधियों को बचाने के लिए फ़ोन करते हैं। तो इन चीज़ों से पब्लिक इतनी त्रस्त हो गई है। और सरकार बनाने का जहाँ तक आप बात करती हैं कि 18 साल से बीजेपी की सरकार है, तो पिछली सरकार किसकी थी ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। सरकार दूसरी कैसे बनी है हमसे बेहतर आप जानते हैं। तो खरीद फरोख्त की जो नीति है या जो इस तरह से जो आजकल के चुनावों में जो परंपराएं चल गई हैं कि आप पूरी मशीनरी को लगा देते हैं। पृथ्वीपुर की बात हमारे अभी सहयोगी साथी कर रहे थे कि वो चुनाव कैसे हुआ, कितने बार वहाँ मुख्यमंत्री जी आए, कितने बार वहाँ पर प्रशासनिक अमला आया, उन लोगों ने क्या किया।
इसके बाद आप ताज़ा मामला आप नगर पालिका चुनाव में यादविंद्र सिंह जी का ले लें। 307 कैसे लगती है, जिन पे गोलियां चलती हैं कई बार 151 में निपट जाते हैं, जहां कुछ नहीं होता है वहां 307 लग जाती है। तो जब ये स्थितियां पब्लिक के बीच में आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इन बातों से खुश होगी। पक्ष विपक्ष की बात अलग है, खरीद फरोख्त की बात अलग है, लेकिन जहाँ तक न्याय की बात अगर आप करते हैं ईमानदारी से सीने पे हाथ रख करके, तो ये बात तय है कि पब्लिक जो भी राजनीति में आता है, फिलहाल टीकमगढ़ की राजनीति में आज तक ऐसा कोई भी मतदाता नजर नहीं आया जो सिटिंग एमएलए से खुश रहा हो। तो सबसे पहले तो बदलाव की परंपरा जो है वो चली आ रही है और मुझे लग रहा है कि इस बार भी वो परंपरा नजर आएगी, क्योंकि पब्लिक किसी भी विधानसभा में, चाहे वो पलेरा की बात कर लें, चाहे जतारा की बात कर लें, चाहे आप टीकमगढ़ की बात कर लें, सिटिंग एमएलए से नाराज़गी पब्लिक की खुलकर सामने आ रही है, जो मेरा मानना है। तो लगता है कि तीनों विधानसभाएं, खरगापुर है, जतारा है और टीकमगढ़ में है, तो तीनों में लोगों की यही राय है क्या? हाँ, पब्लिक के बीच में आप भी पत्रकारिता से जुड़े हैं, हम लोग जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जो सर्वे की रिपोर्टें आती हैं हम नहीं मानते कि वो कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन वास्तविकता जो है वो ये है कि चाहे वो समूहों का भोजन हो, राजमा देख लें बच्चों से, कितने बच्चे राजमा का नाम जानते हैं, कितने लोगों ने राजमा देखा है, जबकि मीनू में राजमा का नाम आता है। तो हर जगह आदमी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, जो मेरा मानना है कि वो ईमानदारी से कोई व्यक्ति अपने दायित्व को पूरा नहीं करना चाहता। जो लाडली बहना योजना आई, सरकार लाई और महिलाओं को 3000 तक रुपये देने का वादा कर रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी पैसे देंगे, तो इसका कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव? पैसा कितना मिलता है? 80 रुपये का राशि बिक गया भैया कोरोना में। 1000 रुपये में कितने गुटखा खाएंगे लोग बाग? कितना क्या खर्च? 1000 रुपये क्या मायने रखता है आज के ज़माने में, आप बता दें। गरीबी किस स्तर पर जा रही है? 400-200 रुपये के टमाटर बिक जाते हैं, तो राशि इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। फिर फिलहाल मैं तो इस पक्ष में भी रहता हूँ कि आदमी को कर्मों के आधार पर राशि मिले, ठीक है, काम करे, परिश्रम के लिए आप शुल्क बढ़ा दें, मजदूरी की दर बढ़ा दें, लेकिन मुफ्त की खोरी के जो पैसे बांटने की परंपरा जो शुरू हुई है, जो देश को आने वाले समय में गर्त में ले जाएगी, ये बात आप तय माने। तो जो सरकार राशन भी फ्री दे रही लोगों को, पैसा भी दे रही, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो वही तो मेरा मानना है कि आप करके पैसा दें। नहीं, हम तो कहते जैसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, टाट फट्टी योजना चला करती थी, चाक बना करके हमारे खाते में 50 पैसे आया जाए, हम लोग खुश होते थे। लेकिन काम के बदले में पैसा मिलना और बढ़ा के देना वो तो उचित है, लेकिन ये मुफ्तखोरी की जो पारंपरिक कर्मंडता लोगों के अंदर देश में कूट डाली जा रही है, इसके मामले में तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहूँगा कि इससे आप देश को देना क्या चाह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और तो हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, सुमित चौधरी जी हैं दैनिक भास्कर से, और ये लगातार समाचारों के द्वारा जनता की बात सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचाते रहते हैं। इनसे बात करते हैं कि कितना सही है और लोग क्या चाहते हैं जिले में। मेरा मानना है भाई साहब, मैं लगभग पिछले 8 से 10 साल में टीकमगढ़ में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्वास्थ्य का स्तर देख लें, आज भी टीकमगढ़ से अधिकांश मरीजों को रेफ़र किया जाता है। मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल गई है, लेकिन अभी वो कितनी मिली है, कितनी सही है, अभी वो काल के गर्त में है, अभी वो क्लियर नहीं है कि उसकी क्या स्थिति होगी। यहाँ से अधिकांश आप देखें प्रतिदिन 8 से 10 मरीजों को झांसी, ग्वालियर, सागर रेफ़र किया जाता है। मरीज आज कई ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के अभाव में रास्ते में दम तोड़ देते हैं। शिक्षा का स्तर भी देखिए आप, 8वीं 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो हुई थी बोर्ड पैटर्न पे हुई थी, इसमें टीकमगढ़ काफ़ी पिछड़ा रहा। तो मुझे नहीं लगता कि जितना इस समय सरकार योजनाएं लागू कर रही है, उससे बेहतर अगर शिक्षा पे जोर दे तो काफ़ी उसका असर देखने मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जिस तरह से सरकार की योजना चल रही गांव स्तर पर, और प्रधानमंत्री जी भी चला रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, तो उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा क्या? क्रियान्वयन ठीक से हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, दोनों अपन कह सकते हैं उसको। यहाँ पे लाडली बहना योजना चल रही है, कई महिलाएं ऐसी हैं आज भी जो परेशान हो रही हैं लाडली बहना के लिए, हमारे पास भी आती हैं कि हमें अभी योजना का लाभ नहीं मिला है। तो उसका देखते हैं अब आगे क्या चुनाव में समझ में आएगा। वो अभी एकदम उस पर अपन नहीं कह सकते कि लाडली बहना का कितना लाभ मिलेगा। टीकमगढ़ जिले में 3 विधानसभा हैं और तीनों में बीजेपी की प्रत्याशी हैं, तो इस बार आपको क्या लगता है कि जनता के बीच में कितना गतिरोध है, मुख्यमंत्री के लिए कि विधायक के लिए? स्थानीय विरोध महंगाई को लेके कह सकते हैं, और हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने भी बताया कि स्थानीय विधायकों का भी कई जगह विरोध देखने मिल रहा है। अब वो टिकट वितरण के बाद पता चलेगा कि क्या स्थिति बनती है यहाँ पे। तो हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, विष्णु भाई हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और लिखते हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप इधर आए। जो सरकार की योजना चल रही प्रदेश में, उनका कितना लाभ मिल रहा है उन जनता को?
सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, इन योजनाओं का धरातल पर उस तरह पालन नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। इसका कारण रहा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, और यह भ्रष्टाचार इस हद तक हावी रहा कि जो योजना जनहित में शासन द्वारा चलाई गई, उस योजना को पाने के लिए लोगों को प्रशासनिक दर पर ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है टीकमगढ़ जिले की तीनों विधानसभाओं पर। तो जो तीनों विधानसभा में प्रत्याशी हैं, तो लोगों इनका रुझान इनके पक्ष में है कि विपक्ष में है कि शिवराज को बदलना चाहते हैं? ना तो शिवराज के पक्ष में माहौल है और ना यहाँ के सिटिंग एमएलए के पक्ष में है, क्योंकि इन सिटिंग एमएलए ने जो भी मध्य प्रदेश सरकार की शासन की मुख्यमंत्री जी की इच्छा रही हो, विधायकों को फ्री हैंड करने के बाद इन्होंने स्वयं अपना ही नुकसान किया है। क्योंकि इन विधायकों ने विरोधियों को ठिकाने लगाने का, चाहे वो कांग्रेसी विरोधी हो, चाहे वो पत्रकार विरोधी हो, चाहे वो आम जनता इनका विरोधी हो, इन सब के खिलाफ पुलिस प्रशासन का और प्रशासन का पूरा सहयोग लिया गया, उन्हें ठिकाने लगाया गया, फर्जी केस रजिस्टर्ड कराए गए, गांव-गांव में शराब बिकवाई गई, शराब माफिया को बढ़ावा दिया गया, और अपना एकाधिकार सुरक्षित रखने के लिए ये सारी हदों को पार कर गए। देखा जाएगा कि टीकमगढ़ जिले में देखा जाए तो अधिकतर बीजेपी या कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं, निर्दलीय एसपी बीएसपी का उतना महत्व नहीं है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की इस बार आने पर कोई सफल कारगर रहेगी सरकार, या पक्ष में है जनता उसके? चूँकि टीकमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जातिगत समीकरण यहाँ भी काम करता है। जब भाजपा कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर देती है, इसके बाद सभी की निगाहें समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की ओर टिक जाती हैं, और यह प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेसी प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ देते हैं, और एक कारण सिटिंग एमएलए के सिटिंग में प्रमुख होता है। जो अभी प्रदेश सरकार ने लाडली बहना लॉन्च की है और महिलाओं को 1000 रुपये महीने शुरू करके और धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे, तो इसका कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? इसको क्षेत्र की जनता भली भांति समझ रही है। चुनाव आते ही महिलाओं को 1000 रुपये का लॉलीपॉप देना, 3000 रुपये की बात कह के उन्हें प्रलोभन देना, इसके बाद 450 रुपये में अभी सिलेंडर की घोषणा कर देना। इस 450 रुपये की सिलेंडर में एक मुख्य बात यदि आपने नोट करी हो तो उन्हीं महिलाओं को उसका लाभ मिलना है जिनके नाम से गैस सिलेंडर हैं। अब अधिकांश परिवारों में पतियों के नाम सिलेंडर हैं, बुके हैं, उन्हें वो लाभ नहीं मिल रहा है। तो लगभग मेरे ख्याल से 25% महिलाएं, उससे भी कम परसेंटेज महिलाएं लाभ की पात्र होंगी, उसके अलावा वो लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा चुनाव आते ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल कर दिया गया, चुनाव आते ही रोजगार सहायकों को नियमितीकरण की श्रेणी में लाकर उनका भी वेतनमान बढ़ा दिया गया, चुनाव आते ही संविदा कर्मियों का वेतनमान बढ़ा दिया गया, चुनाव आते ही और भी घोषणाएं करी जा रही हैं। तो ये जनता भली भांति समझती है कि चुनाव आते ही आपको ये सब याद क्यों आता है। चुनाव के पहले आप पिछले 18 साल से सीएम हैं, बीच में कुछ समय के लिए आप सीएम हटे थे, अब आपको ऐसा लग रहा है कि जनता में आक्रोश है और जनता आपको बदलने के मूड में है, इसलिए आप धड़ाधड़ घोषणाएं कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा प्रदेश सरकार को है, शिवराज सिंह चौहान जी को है और केंद्र सरकार को भी है। तो हमारे साथ और करते कि आप ग्राम स्तर पर जाते हैं, लोगों की फीडबैक लेते हैं कि योजनाओं के बारे में, तो कितनी आपको क्या लगता है कि सरकार का क्या मुद्दा है? देखिए, आप सरकार की योजनाओं की अगर बात करें, मध्य प्रदेश हो या केंद्र सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार ने योजनाओं का खाका प्रदेश में तैयार कर लिया, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर कैसे जाएं, ये सबसे बड़ी चुनौती बन रही है आज के समय में। होता क्या है, आप किसी भी योजना की बात कर लें, गरीब तबके के लोगों की, प्रधानमंत्री आवास की बात कर लें या अन्य जो योजनाएं हैं उनकी बात करें, प्रदेश से वो योजनाएं चली, जिले स्तर पे आई, जिले स्तर से योजना चली, विधानसभा स्तर पे आई, विधानसभा स्तर पर वो योजनाएं जो हैं, उन योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो नेताओं से टच में होते हैं। जैसे यहाँ के जो विधायक हैं, खरगापुर के विधायक हैं, जतारा के विधायक हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधायकों से जो लोग जुड़े हैं, उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पाता है। वो गरीब तबका
जिसके लिए सरकार योजना बनाती है, केंद्र सरकार हो, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह हो, ये योजनाएं बनाते हैं कि उनकी जो योजनाएं हैं वो हर गरीब तबके के घर तक पहुँचे, लेकिन वो उनके घर तक नहीं पहुँच पा रही हैं। हो क्या रहा है, योजनाएं भी भारतीय जनता पार्टी के गुटबाजी जैसी बट चुकी हैं, गुटों में बट गई हैं योजनाएं। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस बार नहीं होना वाला है। ग्रामीण अंचलों में भारतीय जनता पार्टी का टीकमगढ़ की तीनों विधानसभाओं में जमकर विरोध किया जा रहा है। जो तीनों प्रत्याशी हैं वर्तमान में, जनता का रुझान उनके प्रति है या शिवराज के प्रति है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें, शिवराज की अगर हम बात करें, तो ग्रामीण अंचलों में शिवराज का ग्लैमर आज भी है। लोग शिवराज को नापसंद नहीं करते, शिवराज को लोग पसंद करते हैं, शिवराज की योजनाओं को लोग पसंद करते हैं, लेकिन उन योजनाओं का जो क्रियान्वयन है, अधिकारी जो है उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं कर पा रहे। इनके लोकल के नेता उन योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। केवल एक टारगेट जो दिया जाता है, उन्होंने कहा जैसे 100 राशन कार्ड बनना है, तो केवल एक टारगेट पूरा हो रहा है। वो टारगेट किन में पूरा हो रहा है? इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, इनके लिए जो काम करते हैं, इनके लिए सोशल मीडिया पर जो तारीफ़ें लिखते हैं, वो उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो शिवराज की छवि भी धूमिल लोकल के जो नेता हैं वो कर रहे हैं, और इसका खामियाजा निश्चित तौर पर इस बार विधानसभा चुनाव में इन्हें भोगना ही पड़ेगा। जिस तरह से किसी हैं कांग्रेस की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं, उससे कितना फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, आपने टिकट की बात की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अभी सूची नहीं आई। कल एक सूची चल रही थी, 55 नामों की सूची जो है उसे कांग्रेस ने नकार दिया, वो फेक सूची मानी गई। आने वाले समय में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सूची आने में, जैसा कि हमारे वरिष्ठ जो लोग हैं वो बता रहे थे कि टीकमगढ़ की राजनीति का जो परिदृश्य है वो ये है कि चेहरा बदलना चाहिए। तो कांग्रेस में भी पार्टी के पास चेहरे नहीं हैं, लोग चाहते हैं नया चेहरा। कांग्रेस की हार का कारण भी यही बनता है। टीकमगढ़ हो, खरगापुर हो, जतारा हो, आपने चेहरे नहीं बदले, उन्हीं को टिकट दे दिया, वो चुनाव हार जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में यही स्थिति है। लोग चाहते हैं कोई नया व्यक्ति, कोई जनता से जुड़ा हुआ, कोई ऐसा समाजसेवी जो जनता के लिए काम कर रहा हो या फिर जो पार्टी के लिए काम कर रहा हो। तो ऐसे लोगों को अगर पार्टियां टिकट देंगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। अगर टिकट रिपीट हुए, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे हम भाजपा की बात करें, तो नुकसान दोनों को होने वाला है। जो लाडली बहना योजना आई है, अभी लॉन्च की है, और सीखो कमाओ योजना है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, सीखो कमाओ योजना का मैं आपको बता दूं, बिल्कुल निचले स्तर तक मैं गया। मैंने उस योजना के लिए कुछ लोगों के फॉर्म भरवाए। टीकमगढ़ में हैं हम, मीडिया लाइन से बात करते हैं। हमारे एक कैमरामैन ने कहा कि मुझे काम करना है। मैंने उससे कहा ठीक है आप अप्लाई करो। वो अप्लाई करने के लिए जब सीखो कमाओ योजना में क्लिक करता है, टीकमगढ़ में ही काम करेगा। 8,000 रुपये में वो, आप सोचेंगे 10,000 रुपये में भोपाल जाके काम कर ले और वहाँ वो कुछ कर पाए, 10,000 में तो कुछ नहीं होने वाला, महंगाई इतनी है। तो उसने जब उस फार्म को सबमिट किया तो ऑप्शन ही नहीं खुले। यहाँ जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई, जैसे कोई एजेंसी है प्राइवेट, उन्होंने कह दिया आपको 10 लड़के रखने हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से तय किए कि ये लड़के हम रखेंगे, और प्रशासन ने उनका सहयोग किया। तो आम युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं, गरीब तबके के युवा हैं, वो आज भी सीखो कमाओ योजना से वंचित है, उनको उसका लाभ नहीं मिला, और आज भी वे बेरोजगार घूम रहे हैं। या तो प्राइवेट किराने की दुकान पे काम कर रहे हैं, या फिर कोई कंप्यूटर की दुकान लोन लेके खोल ली है तो वो काम कर रहा है। अगर कोई कहे कि सीखो कमाओ योजना का जो लाभ है वो सही लोगों तक पहुंचा, तो नहीं पहुंचा। लाडली बहना की आपने बात की। लाडली बहना चुनाव आते ही मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना जो है लागू की, लोगों को उसका लाभ भी मिलने मिला। आज सुबह ही मेरे पास टीकमगढ़ के विड़ी कॉलोनी की रहने वाली एक प्रजापति महिला ने मुझे फ़ोन किया कि भैया मेरा लाडली बहना में रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन उसका पैसा नहीं आया। मैं पूछा भाई पैसा क्यों नहीं आया आपका? बोली मैं जब विभागीय अधिकारियों से मिलने गई, उन्होंने कहा कि आप बैंक जाएं। बैंक गई तो बैंक के अधिकारी कर्मचारी जो है वो कह रहे कि आप मुख्यमंत्री से बात करें। तो एक गरीब महिला जो बिड़ी कॉलोनी जैसी कॉलोनी में रहती है, जिसको रोज़ खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है, अब वो मुख्यमंत्री से कैसे मिल सकती है? तो लाडली बहना योजना भी जो है टीकमगढ़ में धरातल पर नहीं है सुधीर जी। चाहे टीकमगढ़ शहर की बात करें, ग्रामीण अंचलों की बात करें, इन योजनाओं का लाभ उनको ही मिल रहा है जो नेताजी की वाहवाही कर रहे हैं, और इसका खामियाजा मध्य प्रदेश की सरकार भोगने वाली है इस बार। स्थिति तो निश्चित रूप से बदलाव की नज़र आ रही है, और बात करें अगर योजनाओं की तो उनसे कुछ खास फ़र्क मुझे नहीं लगता कि इससे फ़र्क पड़ने वाला है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है तीनों विधानसभाओं में, जैसा कि हमारे अन्य सहयोगियों ने बताया है।
कि भ्रष्टाचार, अफसरशाही, यहाँ नीचे से ऊपर तक एक चेन चलती है कि हम किसी अधिकारी का, अगर पत्रकारों की आवाज़ों को भी दबाया जाता है। पत्रकार अगर किसी की कारगुजारियाँ दिखाना चाहता है तो वो दिखा दे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही समस्या टीकमगढ़ ज़िले की है। कोई भी योजना धरातल पर सुचारू रूप से नहीं है। भ्रष्टाचार को अगर आप नहीं रोक पाते हैं तो मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि टीकमगढ़ के लिए कुछ करना चाहती है। तो जो सरकार की योजना है उनका लाभ आम जन तक नहीं पहुंच रहा? बिल्कुल 50% पहुँच रहा है, जबकि पहुँचना चाहिए 100%। जैसे अभी एक पत्रकार भाई ने, आमिर भाई ने बताया कि योजना का लाभ जो विधायक के लोग हैं, कार्यकर्ता है, उन्हीं को मिल रहा है, तो ये कितना? यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम फलाने नेताजी के हैं, हम ढिकाने नेताजी के, उनको ही लाभ मिलेंगे। अधिकारी वर्ग में भी यही हम देखते हैं। सरकारी कर्मचारी की अगर हम किसी की बात करें तो साहब पता चला कि उसके लिए फलाने मंत्री जी का फ़ोन आ गया कि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करें। या अधिकारी यहाँ भी हम देखते हैं कि हम लोग खबरें चला के परेशान हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो लाडली बहना योजना, इसका कितना कारगर रहेगा विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस भी ये तो चुनावी योजना है। आपके पास आय के स्रोत नहीं है, आप प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबा करके फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। क्या ये जनता को समझ नहीं आता? ये तो अभी जैसे उन्होंने सिलेंडर का कहा कि सिलेंडर के दाम कम करेंगे, लाडली बहना को 450 में देंगे, बाकी को 1000 में मिल रहा था। मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगा कि आप देंगे कहाँ से, कब तक देंगे? चुनाव तक ही देंगे ना। आपके पास कोई स्रोत ही नहीं है आय के। आपने निवेश के राह पे कुछ कर नहीं पाए आप प्रदेश के लिए। आपके पास आय के स्रोत इतने नहीं हैं। आप सिर्फ कर्ज लेकर के कितना बांटेंगे? और ये कौन सी परिपाटी आप आगे चलाना चाहते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ये पूछना चाहूँगा कि किस ओर देश को ले जा रहे हैं? तो सरकार के पक्ष में हैं लोग के, यार जो स्थानीय जो विधायक प्रतिनिधि उनके पक्ष में? ये तो क्या है कि जनता बोली है, महिलाओं को झुंझुना पकड़ा दिया है, तो हो सकता है एक बार फिर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन सकती है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पर गंभीरता से विचार करके रोज़गार के अवसर तलाशने चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। इस तरह से झुंझुने बांटकर हरामखोरी फैला करके इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारे साथ नवभारत के एक और पत्रकार हैं, सिटी रिपोर्टर हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है, जो आपकी सरकार की योजना है उनका क्रियान्वयन गाँव स्तर पर कितना हो रहा है? ये भाई साहब, ये कहना तो कि योजना का लाभ पूरी तरह से लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ये उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, पूरे विधायक के रिलेशन में नहीं होंगे। और सिटिंग एमएलए का जो मेरे आदरणीय पत्रकार साथियों ने कहा है कि विरोध है, तो अभी हाल ही में एक चुंदी यात्रा निकली थी, तो उसमें ऐतिहासिक रही, वो काफ़ी भीड़ थी। हाँ, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे रहे, जैसे अभी तात्कालिक एक बड़ा मुद्दा रहा हमारे यहाँ सर्किट हाउस में जो स्वर्गीय ज्योतिराव सिंधिया जी की मूर्ति स्थापित की गई बगैर जनता को जानकारी जी, माधवराव सिंधिया जी की, और जिसका पूरे नगर में विरोध हुआ, बहुत ज़ोरदार विरोध हुआ, और लगभग 40 संगठनों ने मिलकर अपना विरोध दर्ज कराया। और उसी बीच मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना हुआ, तो नतीजन देखा जाए तो उन व्यक्तियों को नज़रबंद कर दिया गया। तो मेरे हिसाब से ये लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा कहती है कि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, तो ये तो बिल्कुल उलट हो गया उसकी। तो जो सरकार लाडली बहना योजना जो अभी आई है वर्तमान में, इसका कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? रहेगा, लाडली बहना योजना का फ़र्क तो रहेगा। अब वो किस हद तक लोगों को तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फ़र्क निश्चित तौर पे रहेगा इन योजनाओं का। गांव के लोग, जनता विधायक से खुश हैं कि शिवराज से खुश हैं? माने किसके प्रति उनका रुझान ज़्यादा अच्छा है? पलायन और भ्रष्टाचार इस हद तक है कि आप केवल ये नहीं कह सकते कि विधायक से खुश हैं या भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध है विधानसभा क्षेत्र में, और तीनों विधानसभा में विरोध है। तो कांग्रेस की क्या स्थिति आपको लगती है कि 3 में से कोई सीट पा पाएगी क्या टीकमगढ़ जिले में? पहले के मुताबिक कांग्रेस अच्छी कंडीशन में है, ये सभी जानते हैं। पहले के मुताबिक कांग्रेस अच्छी कंडीशन में, अगर टिकट का वितरण सही तरीके से हो जाता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस फ़ायदा लेगी इसका।
तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे, उनसे शुरुआत की थी। उनसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस भाजपा दोनों लोग जनता को लुभाने के लिए नए नए वादे कर रही है, लालच दे रही है, तो कितना कारगर होगी और जनता का क्या रुझान है उसमें? देखिए, आपने इतने सारे हमारे साथियों से बात की तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे निकल के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति लोगों के मन में इतना आक्रोश नहीं है, नाराज़गी नहीं है, जितना स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे अपने लोगों को लाभान्वित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस का बहुत विकट दुरुपयोग हुआ है। पुलिस समाज परिवर्तन का औजार है। इन लोगों ने पुलिस को अपने न्यस्त स्वार्थों में, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मैं नगर पालिका परिषद के चुनाव के दौरान जो घटना हमारे वरिष्ठ साथी श्री प्रदीप खरे जी ने कही, उसी घटना को संदर्भित करते हुए कहूँगा कि ये पुलिस उसका चालान पेश नहीं कर पा रही। अगर आप किसी मामले का अन्वेषण करके, अनुसंधान करके और निश्चित समय अवधि में उसको न्यायालय में अगर पेश नहीं कर रहे हैं तो इससे तो हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। क्योंकि पुलिस की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, वो इसी सिद्धांत पर निहित है कि उसे निश्चित समय अवधि में जल्द से जल्द सारी की सारी जांच की रिपोर्ट को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर देना चाहिए, जिससे कि आम जनता का विश्वास न्याय प्रणाली में और चीज़ों में बना रहे और पुलिस पर पक्षपात के आरोप न लगें। खैर, मैं एक बात और सुधीर जी आपको बताना चाहूँगा, और ये बात आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से पूरे समाज में और राज्य में प्रसारित होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले से रेलें तो गुजर रही हैं ढेरों, लेकिन उन रेलों का उतना लाभ नहीं है जितना लाभ खजुराहो से अगर एक सवेरे के समय एक रेल चलती, जो हमारे नौजवानों को, हमारे वे लोग बीमार लोग जिन्हें एम्स में इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है, चिकित्सा के लिए, छात्र लोगों को शिक्षा के लिए जाना पड़ता है, हम लोगों में राजनीतिक अवेयरनेस पैदा होती, नौजवान लोग अपना ज्ञापन देना होता, मंत्रियों से मिलना होता, वल्लभ भवन जाना होता, अधिकारियों से मिलना होता, तो वे लोग कहाँ जाते? भोपाल चले जाते। लेकिन बीडी शर्मा जैसा प्रदेश अध्यक्ष सांसद खजुराहो का है और वीरेंद्र कुमार जी केंद्रीय मंत्री हैं, ये दोनों मिलके एक सवेरे की रेल नहीं चलवा पा रहे खजुराहो से, जो खजुराहो, छतरपुर, टीकमगढ़ होती हुई यहाँ की लाखों जनता को चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार और राजनीतिक जागरूकता का लाभ पहुँचाती। धन्यवाद। एक बात और देखा जा रहा है कि यहाँ जैसे देखा जाए कि तीनों सीटें बीजेपी की हैं वर्तमान में, तो कांग्रेस की क्या प्रोग्रेस रहेगी इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, अगर प्रत्याशी जनता के हिसाब से पार्टी को मिलते अच्छे? देखिए सुधीर जी, मैं आंकड़ों की भाषा में आपको स्पष्ट बताऊंगा कि टीकमगढ़ में 1997 में दादा मंगललाल गोयल विधायक बने, लेकिन वे सन 2003 में जो है अखंड प्रताप सिंह यादव विधायक बने। इसके बाद सन 2008 में यादवेंद्र सिंह बुंदेला विधायक बने। सन 2013 में के श्रीवास्तव विधायक बने। सन 2018 में राकेश गिरी विधायक बने। टीकमगढ़ की जनता पिछले 25-30 सालों से स्पष्ट संदेश दे रही है कि हमें किसी चेहरे को दोबारा रिपीट नहीं करना है, हम नए को मौका देंगे। अब यदि पार्टी में साम दाम दंड भेद जोड़ तोड़ से कोई आदमी टिकट ले भी आएगा तो जनता उसे कठोर सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बिल्कुल गले गले तक भर गई है और सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हीं के पुछल्लों को मिला है। आम जनता को कतई सरकारी लाभ नहीं मिला। जैसा कि हमारे ज़िले के बड़े संभावनाशील और प्रतिष्ठित पत्रकार श्री आमिर खान बता रहे थे कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जाते रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का धरातल पर क्या क्रियान्वयन है उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि शिवराज का चेहरा अभी लोगों के दिलों से उतरा नहीं है। लेकिन अगर ये स्थानीय प्रतिनिधि फिर रिपीट किए गए तो भारतीय जनता पार्टी को वो लाभ मिलने वाला नहीं है। चाहे ये तमाम योजनाएं लागू कर लें, जितने चाहे जिले बना लें, कुछ भी कर लें, इसका लाभ प्रमुख विपक्षी दल को मिलेगा और नए चेहरे को मिलेगा। तो जो पत्रकार मित्र हैं उनका कहना है, जितने भी पत्रकारों ने कहा है कि जो सरकार की योजनाओं का लाभ है वो जनप्रतिनिधियों के चहेते लोगों को मिलता है। जनता में शिवराज का चेहरा आज भी लोकप्रिय है, लेकिन स्थानीय लोगों को वो बदलने की बात कहते हैं। टीकमगढ़ से देखना पड़ेगा कि जो आगामी 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं, जनता
कांग्रेस के पक्ष में वोट करती है या बीजेपी के पक्ष में वोट करती है, ये आगे आने समय में पता लगेगा। टीकमगढ़ से एमपी तक के लिए सुधीर कुमार जैन।